अच्छा, ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ डिग्री ऑफ कॉजैलिटी। ठीक है। सही है। अब बहुत ज्यादा अंडररेटेड है ये, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। अंडररेटेड का सही। मतलब ये है कि मैंने जितने भी आज तक रिसर्च आर्टिकल देखे हैं उसमें बहुत कम रिसर्च आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री ऑफ कॉजैलिटी को डिस्कस किया जाए। जैसे कि हमने सही। लास्ट में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सीख लिया था, हमने ये पढ़ा था कि हम्म, इंडिपेंडेंट को कॉज भी कहा जाता है, डिपेंडेंट को इफेक्ट भी कहा जाता है। नॉर्मली जी जब सर। हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा तो डिपेंडेंट में चेंज आएगा, तो नॉर्मली हम इसको जी। भी कह सकते हैं कि इस इफेक्ट का कॉज क्या था, मतलब ये इफेक्ट क्यों आया। तो इसे कॉज एंड सही। इफेक्ट भी कहा जाता है। डिफरेंट सिनोनियम है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहा जाता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कहा जाता है, प्रेडिक्टर वेरिएबल कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट को रिस्पॉन्स कहा जाता है। उसके अलावा इनपुट टू आउटपुट कहा जाता है। बहुत सारे साइनोनियम थे, तो इसमें से एक साइनोनियम हमने पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। तो सही। इंडिपेंडेंट को हम कहते थे कॉज और डिपेंडेंट को हम कहते थे इफेक्ट। ठीक है। जैसे जी। मैंने आपको कहा था ग्रीन टी मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में पढ़ा था कि हम ग्रीन टी जी। पियेंगे तो वेट कम होगा। इसी जी को आप सर। कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते थे। मेरा पॉइंट ये था कि आपका वेट जो कम हुआ, ये जी। इफेक्ट जो पैदा हुआ, उसका कॉज क्या था। तो मैं ये कह सही। सकता हूँ कि उसका कॉज था ग्रीन टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जी। वेट कम करने का जो कॉज बना वो ग्रीन टी बनी, तो ग्रीन टी इंडिपेंडेंट हो गई और वेट डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह सही। अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो मैं आपसे हम्म। पूछूंगा कि वेट बनने का कॉज क्या था, तो आपने कहा पेप्सी। तो पेप्सी हम्म। इंडिपेंडेंट हो गया और वेट डिपेंडेंट हो गया, तो टेक्निकली जो सही। कॉज बना वेट बनने का वो पेप्सी था, और जो सही। इफेक्ट आया वो इफेक्ट था कि मेरा वेट कम हो गया। ठीक है। सही। सही। इसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है ना, तो उसमें से हम्म। तीन टाइप्स है, वो उन तीनों टाइप्स में से कोई एक टाइप होती है। या तो वो उसको सही। एब्सोल्यूट कॉजैलिटी कहेंगे, या तो कंडीशनल कॉजैलिटी कहेंगे, या तो कंट्रीब्यूटरी कॉजैलिटी कहेंगे। अब कंफ्यूजन सही। पैदा होती है कि हमारे यहाँ कोई इन पॉइंट को डिस्कस ही नहीं करता कि हमारे यहाँ जो हम्म। रिसर्च में कॉजैलिटी आई है इन तीनों में से कौन सी है। अच्छा, हम सही। क्योंकि सोशल साइंस में हम नॉर्मली पढ़ाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा देते हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में टीच करते हैं, या फिर हम एक सोशल साइंस डिपार्टमेंट में टीच करते हैं, इस्लामिक डिपार्टमेंट में टीच करते हैं। ये सब सोशल साइंस में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, सही। इनफैक्ट 95% से ज्यादा हमारे पास जो कॉजैलिटी आती है वो कंट्रीब्यूटरी कॉजैलिटी आती है। ठीक है। सही। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉजैलिटी की जो डिग्री होती है वो कंट्रीब्यूटरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिसर्चर है और जो ऑडियंस है वो समझता है कि ये एब्सोल्यूट कॉजैलिटी है। अब इस कंफ्यूजन जी। की वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है। सही। अच्छा, हमें जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो फिर आपने उसका रिप्लाई जी। करना है। ठीक है। सही है सर। ठीक है। चाहे तो आप अपना माइक म्यूट कर दें, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ओके। आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें तो फिर आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक ठीक है सर। अब ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जब लोग रिसर्च करते हैं उनके पास इफेक्ट आ जाता है तो उनको लगता है जब भी इफेक्ट आएगा वो एब्सोल्यूट कॉजैलिटी होगी, जबकि ये जरूरी नहीं है कि हर दफा एब्सोल्यूट कॉजैलिटी है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि हमारे यहाँ सोशल साइंस में जो मेजॉरिटी कॉजैलिटी आती है वो कंट्रीब्यूटरी कॉजैलिटी आती है, वो एब्सोल्यूट कॉजैलिटी नहीं आती। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट कॉजैलिटी होता क्या है, कंडीशनल कॉजैलिटी होता क्या है, और कंट्रीब्यूटरी कॉजैलिटी होता क्या है। ठीक है, हमें सब आगे बढ़ें। हमें साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो। आमिर साहब, ये आप स्क्रीन पे कुछ आई थिंक टाइप कर रहे हैं जिसकी वजह से स्क्रीन पे डिफरेंट तरह के हाइलाइटर्स आ सर रहे हैं। अब सॉरी, वो ना टच वो हैंग हो गया था, मैं म्यूट हटाने की ठीक है, कोशिश कर रहा था तो फिर ये आप इस अपना वजह से माइक हाथ से म्यूट लग फिर अपना माइक आप म्यूट ही रखें, उसकी वजह ये बार बार टच करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है। गया। जी सर। जी सर। अच्छा, आप दो वर्ड याद रखिएगा। पहला वर्ड है नेसेसरी, और दूसरा वर्ड है सफिशिएंट। ये याद रहेगा। माइक को म्यूट ही रखें, अनम्यूट ही रखें अपने माइक को। जी सर। पहला वर्ड क्या है नेसेसरी। और दूसरा क्या है। सफिशिएंट। अब ये दो वर्ड समझने हैं जिससे हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट कॉजैलिटी का मतलब क्या दिया गया है। एब्सोल्यूट कॉजैलिटी का मतलब ये है
कि आपका जो कॉज है वो नेसेसरी भी होगा और इफेक्ट डालने के लिए सफिशिएंट भी है। ये बात समझ में आती है आपको? जी आपका जो कॉज है वो नेसेसरी भी है और वो इफेक्ट डालने के लिए सफिशिएंट भी है। ठीक है। जी कंडीशनल में क्या हो रहा है? आपका कॉज नेसेसरी है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ये लॉजिक क्लियर होती है? जी अब एग्जाम्पल भी समझते हैं। और तीसरा है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है? ना वो नेसेसरी है ना वो सफिशिएंट है। ठीक। रिपीट करें तीनों बातें। जो एब्सल्यूट है हम्म। वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ठीक है। जो कंडीशनल है वो नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और जो कंट्रीब्यूट है वो ना तो नेसेसरी है और ना ही सफिशिएंट है। हमारे यहाँ सोशल साइंस में मेजोरिटी कौन सा आता है? एब्सल्यूट। कंट्रीब्यूटरी आता है। यही बात तो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। हमारे यहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और सोशल साइंस में 95% केसेस में कंट्रीब्यूटरी होता है। समझ रहे हैं? सही। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एक कंफ्यूजन ये है, लोगों को लगता है कि जितने भी इफेक्ट है वो सब के सब एब्सोल्यूट है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटरी होते हैं। मिसाल के तौर पे माने कि स्मोकिंग है। स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। स्मोकिंग से कैंसर होता है। आमिर साहब बताएं इस बात को। हेलो। गलती गलती से म्यूट लग गया था जी। बिल्कुल सर। स्मोकिंग से कैंसर होता है। बिल्कुल सर। चलें एक एक करके कंडीशन निपटाते हैं। क्या कैंसर होने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है कि वो स्मोकिंग करता हो? नहीं सर। तो आपने कहा ये एब्सोल्यूट कॉजैलिटी तो नहीं हो सकता, जी सर। क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है स्मोकिंग कैंसर होने के लिए। ये कॉज नेसेसरी नहीं है ये इफेक्ट डालने के लिए, राइट? जी। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अगली चीज, कंडीशनल क्या था? कि नेसेसरी होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता। क्लियर? जी 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 जी। अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये नेसेसरी नहीं है। ये क्लियर हो नहीं गया है अभी? बिल्कुल। तो मतलब ये जी कंडीशनल सर। से भी गया। जी सर। तीसरा, माने कि एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या जी। जरूरी है, मैंडेटरी उसको कैंसर होगा? नहीं सर। इसका मतलब है कि ये सफिशिएंट नहीं है इफेक्ट डालने के लिए। जी। अगर किसी ने स्मोकिंग कर भी ली तो जरूरी नहीं कि उसको कैंसर हो। तो आपने कहा कि जी सर। ये कॉज सफिशिएंट नहीं है कि सामने वाले को कैंसर हो। ये बात समझ में आती जी। है? जी बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि भाई स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे, कैंसर होता है या नहीं होता? सर जरूरी नहीं है कि हो जाए। नहीं नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दें, कैंसर होता है नहीं होता? सर नॉर्मली तो हाँ या ना में कहते हैं जवाब कि दें, कैंसर जी होता होता है है। नहीं होता? जी बोलें। होता है। अब वो आपसे कहे कि मेरे अंकल इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको तो कैंसर नहीं हुआ। या वो आपसे कहे कि फला जी शख्स है, उसको कैंसर हो गया, उसने तो स्मोकिंग कभी भी नहीं की। तो आप उसको समझाएंगे भाई साहब ये कंट्रीब्यूटरी कॉजेलिटी है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। कंट्रीब्यूटरी कॉजेलिटी का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप तो होता है, उस कॉज का जी। इफेक्ट तो पड़ता है। जैसे हम्म। आपने ये बात बोली कि आपके अंकल स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ, तो मैं भी यही बात जी कह रहा हूं कि ये इफेक्ट डाल सफिशिएंट नहीं है। मतलब कैंसर होने के लिए सिर्फ यही रीजन काफी नहीं नहीं है। है। तो सॉरी, जी ये नेसेसरी का था कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो बंदा स्मोकिंग करेगा उसको कैंसर होगा ही होगा, राइट? जी तो आपने कहा मैं इसको कंट्रीब्यूटरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी को कैंसर हुआ तो ये जरूरी जी नहीं है कि वो सिगरेट पीता हो। ठीक है। जी और ना जी ही ये जरूरी है कि अगर कोई सिगरेट पिएगा तो उसको कैंसर होगा। जी तो ना तो ये नेसेसरी है ना तो ये सफिशिएंट है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर।
चलो एक काम करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो फिर नीचे समझना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। डिपेंडेंट वेरिएबल है माने कि आइस, बर्फ, और इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री कर दूं तो बर्फ बन जाएगी। जी सर। इसका मतलब है बर्फ बनाने के लिए टेम्परेचर का 0 होना नेसेसरी है, राइट। नेसेसरी है बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही टेम्परेचर 0 होगा बर्फ बन जाएगी। जी सर। इसका मतलब है ये कॉज नेसेसरी भी है और ये कॉज सफिशिएंट भी हो जाएगा बर्फ बनाने के लिए। जी सर बिल्कुल। तो ये कौन सी कॉजैलिटी है? एब्सोल्यूट कॉजैलिटी हो गया। एब्सोल्यूट जी बिल्कुल। ज्यादातर एब्सोल्यूट कॉजैलिटी हम मेडिकल साइंस में सर। देखते हैं, सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। जी सर। तो आपने कहा कि बर्फ बनाने के लिए जो नेसेसरी कॉज चाहिए वो टेम्परेचर चाहिए, 0 करना पड़ेगा, ये नेसेसरी भी है। और ये अकेला जी सर सफिशिएंट भी हो जाएगा बर्फ बनाने के लिए। तो हमारा कॉज बिल्कुल क्या था? सर। टेम्परेचर, और इसका इफेक्ट क्या आया? वो बर्फ बन गया। तो कॉज और इफेक्ट दोनों आ गए। डन। जी। डन। अब आते हैं, देखें, नेसेसरी सफिशिएंट दोनों हो गए। अगला केस करते हैं। माने कि एक कपल में शादी हुई, ठीक है। अब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है माने औलाद, ठीक है, जी चिल्ड्रन। अब क्या दोनों का निकाह होना, दोनों का ताल्लुक कायम करना जरूरी है? बिल्कुल सर। शादी नेसेसरी है। अच्छा, दोनों का जी सर। फर्टाइल होना जरूरी है। फर्टाइल होने का मतलब ये दोनों नॉर्मल हो, मतलब ऐसा ना हो कि मर्द और औरत में से कोई एक बांझ हो। समझ रहे हैं? जी सर। ये भी होना जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं सिर्फ फर्टाइल को मिटा देता हूँ जी। शादी होगी, निकाह होगा, तो औलाद भी होगी। तो मेरा होगी पॉइंट जी। क्या है? क्या शादी होना, निकाह होना नेसेसरी है औलाद के लिए? बिल्कुल सर। लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ शादी होने से, सिर्फ अज़वाजी ताल्लुकात की वजह से औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि और भी जी। चीजें रिक्वायर्ड हैं। जी सर। तो आप कहेंगे शादी करना नेसेसरी तो है, लेकिन इस इफेक्ट को पैदा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। डन। सफिशिएंट नहीं है जी सर। चल अब एक काम करें, शादी को मिटा देते हैं। शादी, अब माने एक लड़का लड़की है, दोनों फर्टाइल है, दोनों नॉर्मल है, ठीक है। जी। जी। अब क्या दोनों का नॉर्मल होना नेसेसरी है? बिल्कुल है। जी बिल्कुल। जी लेकिन सर। उन दोनों की शादी नहीं हुई आपस में। तो क्या सिर्फ दोनों जी। का फर्टाइल होना, दोनों का सिर्फ नॉर्मल होना सफिशिएंट है औलाद के लिए? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों का नहीं। फर्टाइल होना, नॉर्मल होना नेसेसरी है, लेकिन ये सफिशिएंट जी। नहीं है कि इफेक्ट डाल सके। ये बात समझ में आ गई? जी। जी सर। आप कहेंगे यहाँ पे नेसेसरी तो है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो अकेला इफेक्ट डाल नहीं सकता। क्लियर? जी। तो आसान जबान में हम समझें तो जो पहला केस था ना, उसमें एक ही वेरिएबल था जो कि सफिशिएंट हो जाता था, तो वही नेसेसरी जी। हो जाता था, वही सफिशिएंट हो जाता था इफेक्ट डालने के लिए, राइट। जी। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में ये है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल ऐसा नहीं है जो सफिशिएंट हो जाए। हमें सेट ऑफ वेरिएबल जी। चाहिए होंगे इफेक्ट पैदा करने जी। के लिए। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी। जी। अच्छा, अगर हम उसको हटा दें तब भी इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो नेसेसरी है उसका होना। बात समझ रहे हैं? जी सर। जब जी तक सर। वो नहीं होगा तब तक इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। जी बिल्कुल। लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? जी सर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे, माने डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा, मान ले जन्नत, ठीक है। मैं जी इस्लामिक सर। लिटरेचर के हिसाब से चलूं तो मैं आपसे कहूं अल्लाह पे ईमान लाना नेसेसरी है। जी सर बिल्कुल। तो क्या सफिशिएंट है? बोले। सर क्या अल्लाह पे ईमान लेना जन्नत पे जाने के लिए सफिशिएंट है? सर बिल्कुल इसमें, लेकिन सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाना के अलावा बाकी भी अगर तो सारे वही ना, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे अल्लाह पे ईमान लाना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। जी बात समझ रहे हैं? सफिशिएंट तो जी आप सर। कहेंगे अच्छा रसूल पे भी ईमान लाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है।
रसूल पे जी सर। ईमान लाना नेसेसरी है, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं सर, तो पूरा आप ये कहेंगे भी नहीं है। नहीं, आखिरत में भी लाना पड़ेगा, मौत के बाद की जिंदगी जी में भी सर। लाना पड़ेगा, फरिश्तों पे लाना पड़ेगा, किताबों पे लाना पड़ेगा। तो आप मुझे पूरा जी ईमान सर। मुफस्सल, पूरा ईमान मुजमल समझाएंगे जी सर। कि इन तमाम चीजों पे? तो आप कहेंगे भाई साहब ये जो आप चीजें गिनवा रहे हैं ये जी सर। नेसेसरी तो है, लेकिन ये जी सफिशिएंट सर। नहीं है। नहीं है। इसमें से जी कोई सर। एक चीज भी नहीं होगी तो इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? जी सर बिल्कुल। तो ये कंडीशनल कॉजैलिटी समझ में आ गया। कंडीशनल कॉजैलिटी जी वो सर। कॉजैलिटी होती है जिसका जी होना सर। नेसेसरी तो है, लेकिन वो जी सर। सफिशिएंट नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोनों का। क्लियर। अब आता है तीसरे पे, कंट्रीब्यूटिव कॉजैलिटी। इसमें जी होता सर। है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशनशिप तो होगा, लेकिन ना वो जी। नेसेसरी होगा, ना वो और ना ही। सफिशिएंट होगा। जैसे हमने स्मोकिंग को जी। कैंसर की मिसाल पढ़ी, इसका मतलब ये जी है सर। कि अगर स्मोकिंग करेगा तो ये सफिशिएंट नहीं है कि उसको कैंसर हो जाए। डन। बिल्कुल। जी। और कैंसर होने के लिए ये भी नेसेसरी नहीं है कि वो स्मोकिंग करता हो। जी। तो ये टेक्निकली क्या होगा? ना ये ना ये नेसेसरी है और ना ही सफिशिएंट। ना ये सफिशिएंट है, लेकिन रिलेशनशिप तो है ना। जी सर। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दीन से बेजार हैं, बहुत सारे ऐसे जी। लोग जिनके अंदर अकल की कमी है, वो फिर आपको सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करते हुए दिखेंगे। किस तरह की बातें करते हुए दिखेंगे? वो कहेंगे कि भाई देखो, अगर इस्लाम के इस हुक्म से ऐसा होता तो फला तो ये हुक्म नहीं मान रहा, तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जी सर। मैं आपको भी बहुत सारी मिसालें देता हूँ। वो कहते हैं अच्छा, अगर सूद लेने से ऐसा होता है तो फला कौम तो सूद ले रही है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर पर्दे से ये होता है तो फला शख्स तो पर्दा कर रहा था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सारे ऑब्जेक्शन आपने सुने होंगे, सारे एतराजात आपने सुने होंगे, राइट? बिल्कुल। अब उन्हें जो बात समझ में नहीं आ रही, वो ये बात समझ में नहीं आ रही कि दीन कह रहा है ये सारे कंट्रीब्यूटरी है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? कि ना ही वो सफिशिएंट होते हैं, ना ही वो और ना ही नेसेसरी वो होते हैं। नेसेसरी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका रिलेशनशिप नहीं है। डन। सही। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। जैसे आप कोई भी एक दीनी मसला बताएं, मैं उसकी मिसाल लेके कंटिन्यू कर लेता हूँ। कोई भी एक एग्जांपल लें, कोई दीनी एक काम बताएं, उसकी मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ। पर्दा ले लें। सॉरी, क्या चीज? मैं कह रहा हूँ पर्दा वगैरह ले लें। मतलब मखलूक बर्तन। ईटिंग से मना, को गैदरिंग से मना, पर्दा। इस एग्जांपल को कंटिन्यू करें। जी सर। मिसाल के तौर पे लिटरेचर ये कहता है कि अगर आप पर्दा करेंगे तो हरासमेंट के केसेस कम होंगे। ठीक है। जी। जी सर। अब जिसे ये कंट्रीब्यूटिव कॉजैलिटी का कंसेप्ट नहीं पता, वो आपसे क्या बात करेगा? वो कहेगा देखो, फला मुल्क में तो पर्दा भी किया जाता था, फिर भी फला बंदी को हरास किया गया। तो आपकी थ्योरी तो जी सर। गलत है। आपने कहा था कि जी। पर्दा करेंगे तो हरासमेंट नहीं होगी, लेकिन फला मुल्क में तो फला बंदी अबाए में थी, फला में तो को गैदरिंग नहीं होती। अच्छा, फिर वो दूसरे एतराज क्या करेगा? फला मुल्क में तो पर्दे का कोई ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन देखें वहां पे तो कुछ नहीं होता। तो वो ये जी साबित सर। करने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है। ये बात समझ नहीं गए? है। वो आपसे जी कहेगा सर। देखो, अमेरिका के अंदर तो कोई पर्दा नहीं करता, लेकिन अमेरिका में तो ये वाला काम नहीं होता। अफगानिस्तान में तो हर कोई पर्दा करता है, देखिए देखिए अफगानिस्तान में ये वाला काम हो गया। तो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। उसको क्या बात जी समझ सर। में नहीं आ रही? उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि दीन इसको कंट्रीब्यूटिव कॉजैलिटी कहता है। दीन कहता है इन दोनों में जी। रिलेशनशिप है, लेकिन जी। हरासमेंट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला बेपर्दा हो। ये बात समझ रहे हैं? जी। ये जी। 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 नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ जी सर। यही एक वजह हो, और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। उस मुल्क में कानून नहीं फॉलो किया जा रहा, उनको पता हम लोग कुछ करेंगे तो हमें सजा नहीं मिलेगी। ये भी रीजन हो सकता है, हजारों रीजन हो सकते जी। जी। हैं। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल सर। तो आप कहेंगे जी भाई सर। साहब ये नेसेसरी वजह नहीं थी। ठीक हम्म। है। दूसरी बात, आपने जो अमेरिका की मिसाल दी,
अगर किसी ने पर्दा नहीं किया और किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, तो हमने भी ये बात की कि ये सफिशिएंट रीज़न नहीं होता। जी मतलब सर। बेपर्दगी सफिशिएंट नहीं है ये इफ़ेक्ट डालने के लिए कि हरासमेंट हो। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अब ये इश्यू बहुत सारों को समझ में नहीं आता। वो समझते हैं कि दीन में जितने भी अहकामात आते हैं, वो सब के सब एब्सोल्यूट कॉज़ैलिटी पे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मैंने आपसे कहा कि जो बंदा हराम खाएगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, मिसाल के तौर पे। मैंने आपसे कहा जो बंदा हलाल कमाएगा, उसके दिल में हमेशा सुकून रहेगा। अब आप मुझसे जी कहें कि सर। देखो फलाँ शख्स है, वो तो हराम खाता है, देखो कितना खुश है। फलाँ शख्स है, वो तो हलाल कमाता है, देखो उसकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो लोग इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। ये बात समझ रहे हैं? जी। जी सर। तो उनको भी समझाना पड़ेगा अगर सामने वाला खुश है, तो ये जो रीज़न आप बता रहे हैं ये एब्सोल्यूट कॉज़ैलिटी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं जी था, सर। ये सफिशिएंट नहीं था। जी सर। नेसेसरी और सफिशिएंट ना होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इसका रिलेशनशिप ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। हमारे यहाँ सोशल साइंस में ये हो जाता है कि जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो सामने वाले को लगता है मैंने जो रिलेशनशिप चेक किया वो एब्सोल्यूट कॉज़ैलिटी का है। हत्ता कि 95% केसेस किसके होते हैं? कंट्रीब्यूटरी कॉज़ैलिटी के। क्लियर? कंट्रीब्यूट। जी जी मिसाल के जी। तौर पे आपने अपनी कंपनी में लोगों की सैलरी बढ़ाई, उनका सैटिस्फैक्शन लेवल हाई हो गया, डन। जी अब एक दूसरा आदमी कहता है मैंने अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ाई, उसमें तो सैटिस्फैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब हम्म। ये है कि रिलेशनशिप नहीं है। तीसरा आदमी कहता है मैंने तो सैलरी नहीं बढ़ाई तब भी मेरे एम्प्लॉयी सैटिस्फाई हो गए, इसका मतलब रिलेशनशिप हम्म। नहीं है। तो आप कहेंगे भाई जी साहब मैंने कंट्रीब्यूटरी कॉज़ैलिटी कहा था, मेरा मतलब ये था कि ये नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सैटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए सैलरी बढ़ाई जाए, ये बात ज़रूरी नहीं है। नहीं। दूसरा जी पॉइंट, सर। अगर सैलरी बढ़ाएँगे, तो सैलरी बढ़ाना सफिशिएंट नहीं होगा सैटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए, समझ गए? जी तो सर। ना जी तो ये सर। नेसेसरी है, ना ये सफिशिएंट है। ये लॉजिक क्लियर हो गया? सफिशिएंट। बिल्कुल सर। तो बस ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है। इनफैक्ट पीएचडी नहीं, करने के ये बाद भी बिल्कुल वो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एब्सोल्युटली कंडीशनल और कंट्रीब्यूटिव, बिल्कुल समझ आ गए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। कंट्रीब्यूशन में ये है कि उनका रिलेशनशिप बिल्कुल होता है, लेकिन सफिशिएंट और नेसेसरी नहीं होता है। जी। इस तरह से इसकी बहुत जबरदस्त मिसाल जिस तरह से आपने स्मोकिंग और कैंसर की दी है। जी। देखिए बस मेरा समझाने का पॉइंट ये था हमारे यहाँ ना इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जी जो सर। स्पेशल पीएचडीज़ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, कहीं-कहीं आर्टिकल पब्लिश भी कर चुके हैं, वो यहाँ पे आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो बेसिकली जी हर सर। रिलेशनशिप को एब्सोल्यूट कॉज़ैलिटी कहते हैं। कभी आप उनका आर्गुमेंट सुने, कभी आप उनका आर्टिकल देखें तो उनको लगता है कि रिलेशनशिप आ गया तो हमेशा आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। आप डिस्कस तो करें जी डिग्री सर। किया। जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया कि बहुत सारे जो अपने आप को लिबरल्स कह रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे होते हैं, वो इस तरह की वीडियोज़ बना रहे होते हैं। कि अगर दीन के जी सर। मुताबिक ऐसा करने से ऐसा होता तो फलाँ के साथ क्यों नहीं हुआ? जी अगर सर। म्यूज़िक सुनने से ये होता तो फलाँ के साथ क्यों नहीं हुआ? तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीन जो ये बात कर रहा है वो कंट्रीब्यूटरी कर रहा है, समझ रहे हैं? जी अब सर। मिसाल जी के सर तौर पे बिल्कुल। ये जो मैंने आपको अल्लाह रसूल वाली मिसाल दी, एक आदमी कहता है दीन में अल्लाह पे ईमान लाओ काफ़ी है जन्नत में जाने के लिए। तो आप कहते हैं भाई जी साहब सर। ये कंडीशनल कॉज़ैलिटी है। अल्लाह पे ईमान हम्म। लाना नेसेसरी है लेकिन ये सफिशिएंट थोड़ी ना होगा। जी सर। इसी तरह अगर आप जी अच्छा अब यही मसला आता है इबादत के अंदर। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है नमाज़ पढ़ो, बाकी आपने सूद लेना लेते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो कहते हैं जी देखिए सर। नमाज़ की बेस पे हम जन्नत पे जाएँगे और बाकी चाहे अखलाक का खाना ख़राब हो, मामलात का खाना ख़राब हो, माशियत का खाना ख़राब हो, हर चीज़ में तबाही मचाई हुई है। लेकिन जी इबादत सर। ने फुल रखी हुई है, ठीक है? तो वो हम्म। तो आप कहेंगे भाई साहब इबादत नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। इसी तरह जी सर। दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल कहता है हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, इबादत से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। सुबह-शाम, दिन-रात इंसानों की खिदमत करेंगे लेकिन ना हम नमाज़ पढ़ेंगे, ना हम रोज़ा देंगे, ना हम ज़कात देंगे, ना हम दी अहकाम दीन सीखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने पूरा जी दीन सर। बना दिया सिर्फ़ इंसानों की खिदमत को लेके, तो वो भी गलत है। तो हमको जी समझाना सर। पड़ता है भाई साहब ये सारी चीज़ें नेसेसरी है, लेकिन इसमें से कोई एक चीज़ सफिशिएंट नहीं है। ये तमाम जी चीज़ें सर। होगी तो सफिशिएंट इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसमें से जी सर किसी एक चीज़ बिल्कुल। को भी आप हटा नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है जो पैदा हो जाती है जिसकी वज़ह से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है? बिल- ठीक है? कोई एग्ज़ाम्पल जी आप सर। देना चाहते हैं? चलें एक एक लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जिसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है?
अब आपने जी इस्लामिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जी सर। इस्लामिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग ईमान का होना कभी ना कभी जन्नत में जाने के लिए, ठीक है, मेरा इफेक्ट क्या है, जी कभी ना कभी डायरेक्ट जन्नत में जाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जी सर। कभी ना जी कभी सर। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना क्या नेसेसरी है, बिल्कुल सर। सफिशिएंट भी हो जाएगा। क्यों हदीस में आता है जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा वो अपनी सजाएं वगैरह भर के मतलब भुगत के एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा, राइट। जन्नत में जाएगा बिल्कुल। और ये भी पढ़ा था कि जो आप सल्लम के उम्मती है वो जन्नत में जरूर नहीं जाएंगे। नहीं, वो पॉइंट ये है कि ईमानियात फिर तो लंबी बहस है ना कि माने मुफस्सल माने मुजमल, हम ईमान के अंदर में सब कुछ कवर कर लिया। मेरा हाँ पॉइंट वो है जिसके दिल में ईमान होगा कभी ना कभी जन्नत चला ही जाएगा, राइट। जरूर जी सर बिल्कुल। तो ये एब्सोल्यूट कॉज़ैलिटी में है, कंडीशनल कॉज़ैलिटी में, कंट्रीब्यूटिव कॉज़ैलिटी में है। ये एब्सोल्यूट में है सर। एब्सोल्यूट कॉज़ैलिटी है क्योंकि इफेक्ट जी था सर। मेरा जन्नत और कॉज है मेरा ईमान। तो आप जी कहेंगे सर। कि ईमान का होना नेसेसरी भी है कभी ना जी कभी सर। जन्नत में जाने के लिए, और ईमान का जी होना सर। सफिशिएंट भी हो जाएगा। डन। ऑप्शन भी है बिल्कुल जी आगे सर। चलें, नमाज पे आ जाएं। जी सर। नमाज का पढ़ना क्या नेसेसरी है जन्नत पे जाने के लिए? नेसेसरी है बिल्कुल। क्या नमाज पढ़ना सफिशिएंट हो जाएगा जन्नत में जाने के लिए? सफिशिएंट नहीं है सर। तो ये कौन सी कॉजैलिटी है? सर नेसेसरी तो है लेकिन लेकिन सफिशिएंट इसमें। नहीं है, तो कॉजैलिटी कौन सी जी है? सर। ये कंडीशनल। हाँ, ये कंडीशनल कॉजैलिटी है क्योंकि कंडीशनल नेसेसरी है जी। पर सफिशिएंट नहीं है। आगे चलें। जी सर। नवाफिल, नफल नमाज, ठीक है, जी सर। उसका भी जी जन्नत सर से जाने से रिलेशनशिप है। लेकिन क्या बिल्कुल है। नफल पढ़ना नेसेसरी है जन्नत में जाने के लिए? नहीं सर। क्या नफल सफिशिएंट हो जाएंगे? नहीं सर। तो इसका मतलब है ना वो नेसेसरी है ना वो सफिशिएंट है। ना वो सफिशिएंट है लेकिन कंट्रीब्यूशन है थोड़ी बहुत। कंट्रीब्यूशन तो है, रिलेशनशिप तो है। डन। जी तो सर अब बिल्कुल। तो ये कौन सी कॉजैलिटी में आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूटरी। कॉजैलिटी में। ये बात समझ में आ गई? जी। जी सर। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अब कोई बिल्कुल बंदा क्लियर। ये तो नहीं कह सकता ना कि नवाफिल का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ना ये सफिशिएंट है ना ये नेसेसरी है। ये क्लियर हो गया। जी सर। जी सर। मैं फिर से आपको बात बता दूं, ये कंट्रीब्यूटरी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। उसकी वजह ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं बार बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, 95% से ज्यादा जो रिलेशनशिप है वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं, जी ठीक है। सर। लेकिन लोग ये कंफ्यूज इसलिए कर देते हैं कि देखो इसने तो फला काम नहीं किया उसको वो चीज मिल गई, इसका मतलब है ये नेसेसरी नहीं है। फला ने ये जी काम सर। किया था पर उसको इसका रिवॉर्ड नहीं मिला, इसका मतलब है ये सफिशिएंट नहीं है। समझ गए? जी तो सर। हम भी ये कह जी रहे हैं सर। कि ना ये नेसेसरी है ना ये सफिशिएंट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूटरी है, इसका रिलेशनशिप है, राइट। जी जी सर। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। कोई क्वेश्चन इसमें से? नहीं क्लियर है सर। चलें।